कैमरा धीरे धीरे ऑन होता है और सामने एक इंसान बैठा है। चेहरा थोड़ा थका हुआ, आंखों में सवाल, लेकिन आवाज में सच्चाई। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक्स दैट चेंज यू। वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि जीना सिखाती हैं। जरा एक पल के लिए सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि बाहर से सब ठीक लग रहा हो, लेकिन अंदर से आप टूट रहे हो? लोगों के बीच हंसते हो, लेकिन अकेले होते ही दिल भारी हो जाता है। काम करते हो, लेकिन मन में खालीपन रहता है। कभी कभी लगता है जैसे पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, पर खुद से नहीं। आज की कहानी एक ऐसी ही किताब की है, एक ऐसी किताब जिसने हजारों लोगों को एक ही चीज सिखाई। अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। यह कहानी है एक इंसान की, जिसका नाम है कमाल। कमाल कोई साधु नहीं था, कोई मोटिवेशनल गुरु भी नहीं था। वो एक सामान्य इंसान था, स्टार्टअप की दुनिया में काम करने वाला, सपने देखने वाला और बहुत मेहनत करने वाला। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसकी जिंदगी अचानक बिखरने लगी। जिस कंपनी के लिए उसने अपना सब कुछ लगा दिया, वही कंपनी टूटने लगी। रिश्ते भी कमजोर होने लगे और सबसे बड़ी बात, वो खुद को खोने लगा। आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आप सुबह उठते हो, लेकिन उठने का मन नहीं करता? काम करते हो, लेकिन अंदर से आवाज आती है, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? कमाल भी उसी दौर से गुजर रहा था। एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा और उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मेरी जिंदगी में आखिर गलत क्या हो गया? उसे लगा जैसे सब खत्म हो रहा है। पैसा, काम, रिश्ते, सब हाथ से निकल रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द किस बात का था? इस बात का कि उसने खुद से रिश्ता ही खो दिया था। वो खुद को पसंद नहीं करता था। आपको पता है, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? जब इंसान खुद से नफरत करने लगता है। क्योंकि उस समय दुनिया की कोई भी सफलता, कोई भी पैसा, कोई भी रिश्ता आपको खुश नहीं कर सकता। उस रात कमाल ने एक अजीब फैसला लिया। उसने सोचा, अगर सब कुछ टूट रहा है तो एक प्रयोग करते हैं। एक ऐसा प्रयोग जो शायद पागलपन लगे, लेकिन अगर यह काम कर गया तो जिंदगी बदल सकती है। उसने खुद से कहा, अब से मैं खुद से प्यार करूंगा। सुनने में बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन सच बताओ, क्या हम सच में खुद से प्यार करते हैं? जब गलती होती है तो हम खुद को क्या कहते हैं? मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा गलत फैसले लेता हूं। ये सब क्या है? यह खुद से नफरत है। और धीरे धीरे यही नफरत हमारी पूरी जिंदगी को जहरीला बना देती है। कमाल ने फैसला किया, अब से वह एक नई आदत बनाएगा। हर दिन, हर पल वो खुद से एक ही बात कहेगा, मैं खुद से प्यार करता हूं। शुरुआत में यह बहुत अजीब लगा, जैसे कोई झूठ बोल रहा हो। वो आईने के सामने खड़ा होता और धीरे से कहता, मैं खुद से प्यार करता हूं। लेकिन अंदर से आवाज आती, झूठ मत बोल। क्योंकि सच यह था कि उसने कभी खुद से प्यार किया ही नहीं था, और शायद आपने भी नहीं किया होगा। हम बचपन से क्या सीखते हैं? दूसरों को खुश करो, अच्छे नंबर लाओ, तभी लोग प्यार करेंगे। अच्छी नौकरी पाओ, तभी लोग इज्जत देंगे। पैसा कमाओ, तभी लोग तुम्हें सफल कहेंगे। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया
कि खुद से प्यार करना भी जरूरी है। कमाल ने यह प्रयोग जारी रखा। सुबह उठते ही वह खुद से कहता, मैं खुद से प्यार करता हूं। चलते समय, काम करते समय, सोने से पहले, बार बार वही शब्द। पहले पहले कुछ भी नहीं बदला, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने एक छोटी सी चीज नोटिस की। उसका दिमाग थोड़ा शांत रहने लगा, जैसे अंदर कोई लड़ाई कम हो रही हो। और एक दिन उसने महसूस किया कि जब वह खुद से प्यार की बात करता है तो उसके फैसले भी बदलने लगते हैं। सोचो, अगर आप सच में खुद से प्यार करते हो तो क्या आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाओगे? क्या आप अपने समय को बर्बाद करोगे? क्या आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो आपको नीचे गिराते हैं? नहीं। यही बदलाव धीरे धीरे कमाल की जिंदगी में आने लगा। वो अपने फैसलों को देखने लगा जैसे कोई दोस्त आपको देखता है। वैसे अब वह खुद को जज नहीं करता था, बल्कि समझने की कोशिश करता था। जैसे अगर कोई दोस्त गलती करे तो आप क्या करते हो? आप उसे डांटते नहीं, आप कहते हो, कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करेंगे। लेकिन जब हम खुद गलती करते हैं तो हम अपने साथ क्या करते हैं? हम खुद को सजा देते हैं। घंटों पछतावा, दिनों तक दुख। कमाल ने यह बदलना शुरू किया। उसने खुद के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ताकत पैदा होने लगी, एक शांत ताकत। अब जरा आप खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज से आप सच में खुद से प्यार करना शुरू कर दो तो आपकी जिंदगी में क्या बदल सकता है? क्या आप अपने सपनों को ज्यादा गंभीरता से लोगे? क्या आप डर के बावजूद आगे बढ़ोगे? क्या आप खुद को माफ कर पाओगे? यही इस किताब का सबसे पहला और सबसे गहरा सबक है। जिंदगी बदलने के लिए पहले खुद के साथ रिश्ता बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप खुद से ही नफरत करते हो तो दुनिया की कोई भी सफलता आपको खुश नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप खुद से प्यार करना सीख जाओ तो धीरे धीरे जिंदगी भी आपसे प्यार करने लगती है। और कमाल की जिंदगी में भी अब कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक छोटा सा वाक्य, मैं खुद से प्यार करता हूं, धीरे धीरे उसकी पूरी सोच, उसके फैसले और उसकी किस्मत बदलने वाला था। लेकिन रास्ता अभी आसान नहीं था, क्योंकि अगला सच थोड़ा कड़वा था और शायद आपके दिल को भी छू जाएगा। कैमरा अभी भी वही है। एक इंसान सामने बैठा है और धीरे धीरे बात कर रहा है, जैसे किसी दोस्त से दिल खोलकर बात करता है। आप अभी भी सुन रहे हैं बुक्स दैट चेंज यू। थोड़ा सोचो, अगर कोई इंसान रोज खुद से कहे, मैं खुद से प्यार करता हूं, तो क्या सच में जिंदगी बदल सकती है? शुरुआत में कमाल को भी यही शक था। उसे लगता था यह सिर्फ एक लाइन है, इससे क्या होगा? लेकिन उसने एक चीज समझ ली थी, जिंदगी में कभी कभी बड़े बदलाव बहुत छोटे फैसलों से शुरू होते हैं। और यह वही छोटा फैसला था। वह रोज सुबह उठता और खुद से धीरे से कहता, मैं खुद से प्यार करता हूं। लेकिन असली बदलाव तब शुरू हुआ जब उसने इस वाक्य को सिर्फ शब्द नहीं, एक जिम्मेदारी बनाना शुरू किया। जैसे मान लो, अगर आप सच में किसी से प्यार करते हो तो आप उसका ध्यान रखते हो ना? अगर आपका कोई दोस्त बीमार हो जाए तो आप क्या करते हो? आप उसे आराम करने को कहते हो, उसका ख्याल रखते हो। लेकिन जब हम खुद थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम खुद को और धक्का देते हैं। और काम करो और मेहनत करो, रुको मत। कमाल ने पहली बार महसूस किया कि वह खुद के साथ बहुत सख्त था।
जैसे उसका सबसे बड़ा दुश्मन वही हो। और शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जब आप गलती करते हो तो आप खुद से क्या कहते हो? मुझसे हमेशा गलती होती है, मैं कभी सही फैसला नहीं ले पाता। ये शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही शब्द हमारे दिमाग की सच्चाई बन जाते हैं। कमाल ने एक दिन फैसला किया, अब वह अपने दिमाग को बदलना शुरू करेगा। उसने एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू की। जब भी उसका दिमाग कोई नेगेटिव बात कहता, वह तुरंत उसे रोक देता। जैसे अगर दिमाग कहता तुम फेल हो गए, तो वह धीरे से कहता नहीं, मैं सीख रहा हूं। अगर दिमाग कहता तुमसे नहीं होगा, तो वह कहता मैं कोशिश कर रहा हूं और यही काफी है। अब जरा खुद से पूछो, आप अपने दिमाग को कितनी बार रोकते हो? या फिर आप उसे बिना रोके हर नेगेटिव बात मान लेते हो? असल में हमारा दिमाग एक कहानी सुनाने वाला मशीन है, और अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करते तो वह हमें वही पुरानी कहानियां सुनाता रहता है। डर की कहानी, नाकामयाबी की कहानी, तुलना की कहानी। कमाल ने यह समझ लिया था, इसलिए उसने अपने दिमाग के साथ लड़ाई नहीं की। उसने बस एक नई कहानी शुरू की। एक कहानी जहां वह खुद का दोस्त था। धीरे धीरे उसे एक और चीज समझ आई। जब इंसान खुद से प्यार करता है तो वह अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी भी लेने लगता है। पहले कमाल क्या करता था? अगर कुछ गलत हो जाए तो वह हालात को दोष देता था, लोगों को दोष देता था, कंपनी को दोष देता था। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मैं खुद से प्यार करता हूं तो क्या मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लूंगा? यही वह पल था जहां उसकी सोच बदलने लगी। उसने समझा, जिम्मेदारी लेना खुद से प्यार करने का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हो, तब आप अपने आप से कहते हो, मेरी जिंदगी मेरी है। अब सोचो, अगर आपकी जिंदगी सच में आपकी है, तो फिर डर किस बात का है? गलती होगी तो आप सीखोगे, रास्ता गलत होगा तो आप नया रास्ता चुनोगे, लेकिन कम से कम आप खड़े तो होंगे। कमाल ने धीरे धीरे अपने डर को देखना शुरू किया। पहले वह डर से भागता था, लेकिन अब वह उसे समझने लगा। जैसे एक दिन वह बैठा और उसने अपने डर को लिखा। उसे डर था फेल होने का। लोग क्या कहेंगे इसका, पैसे खत्म होने का। लेकिन फिर उसने खुद से एक अजीब सवाल पूछा, अगर मैं खुद से प्यार करता हूं तो क्या मैं डर की वजह से जीना बंद कर दूंगा? और जवाब साफ था, नहीं। उस दिन कमाल ने एक नई आदत शुरू की। वह हर दिन कुछ ऐसा करता जिससे उसे थोड़ा डर लगता था। छोटी छोटी चीजें, किसी से नई बात करना, नई आइडिया पर काम करना, कुछ ऐसा सीखना जो पहले मुश्किल लगता था। और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब आप खुद को सपोर्ट करते हो तो दुनिया का डर कम लगने लगता है। लेकिन जब आप खुद ही अपने खिलाफ हो तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। कमाल की जिंदगी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। पैसे की समस्या अभी भी थी, काम की चिंता भी थी, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अब वह टूट नहीं रहा था, अब वह खड़ा था। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा फर्क होता है। समस्या नहीं बदलती, लेकिन इंसान बदल जाता है। और जब इंसान बदलता है तो धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर एक सवाल पूछो, क्या आप सच में अपने सबसे अच्छे दोस्त हो, या फिर आप खुद के
सबसे बड़े आलोचक हो, क्योंकि इस किताब का अगला सबक और भी गहरा है। यह सिर्फ खुद से प्यार करने की बात नहीं करता। यह बताता है कि जब इंसान सच में खुद से प्यार करना सीख जाता है तो उसकी जिंदगी में पैसे, रिश्ते और फैसले लेने का तरीका भी बदलने लगता है। और कमाल के साथ भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला था जो शायद आपकी सोच को भी हिला देगा। कैमरा अभी भी वही है। एक इंसान सामने बैठा है और उसकी आवाज अब पहले से थोड़ी शांत है, जैसे अंदर कुछ समझ आ गया हो। आप सुन रहे हैं बुक्स दैट चेंज यू। अब तक कमाल ने एक चीज समझ ली थी। अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने दिमाग की आवाज बदलनी होगी। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि एक चीज होती है जिससे लगभग हर इंसान डरता है, और वो है अतीत। पुरानी गलतियां, पुराने फैसले, पुराने पछतावे। कभी आपने महसूस किया है हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द किससे आता है? अक्सर वर्तमान से नहीं, बल्कि उस चीज से जो सालों पहले हो चुकी होती है। कमाल के साथ भी यही था। जब वह अकेला बैठता तो उसके दिमाग में पुरानी यादें आने लगतीं। कंपनी के गलत फैसले, लोगों के साथ टूटे रिश्ते, वो पल जब उसे लगा था कि उसने सब खराब कर दिया। और हर बार दिमाग एक ही बात कहता, अगर तुमने उस दिन वह फैसला न लिया होता तो आज जिंदगी अलग होती। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? रात को सोने से पहले दिमाग पुरानी फिल्म चलाने लगता है और आप बस सोचते रहते हो, काश उस समय मैं कुछ और कर लेता। लेकिन कमाल ने धीरे धीरे एक सच्चाई समझी। अतीत एक बंद दरवाजा है, आप उसे कितनी भी बार खटखटाओ वह कभी नहीं खुलेगा। लेकिन हमारा दिमाग क्या करता है? बार बार उसी दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है, और यही चीज हमें आगे बढ़ने से रोकती है। एक दिन कमाल टहल रहा था और उसके दिमाग में फिर वही पुरानी यादें चलने लगीं। पहले की तरह वह खुद को दोष देने वाला था, लेकिन इस बार उसने खुद से एक अलग सवाल पूछा, अगर मैं खुद से प्यार करता हूं तो क्या मैं खुद को जिंदगी भर सजा देता रहूंगा? यह सवाल बहुत गहरा था, क्योंकि सच ये है, हम में से बहुत लोग अपनी पुरानी गलतियों की सजा आज भी भुगत रहे होते हैं। लेकिन कमाल ने उस दिन एक फैसला लिया। वह अपने अतीत को दुश्मन नहीं, टीचर की तरह देखेगा। सोचो, अगर एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा हो और वह गिर जाए, तो क्या हम उसे हमेशा के लिए फेल मान लेते हैं? नहीं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। लेकिन जब हम खुद गिरते हैं तो हम खुद को वही मौका क्यों नहीं देते? यही कमाल ने करना शुरू किया। उसने अपने अतीत को देखना शुरू किया, लेकिन खुद को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए। और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां ही उसकी सबसे बड़ी टीचर थीं। अगर वह कंपनी में फेल नहीं होता तो शायद उसे यह समझ ही नहीं आता कि बाहरी सफलता से ज्यादा जरूरी अंदर की शांति होती है। अगर रिश्ते नहीं टूटते तो शायद वह कभी यह नहीं समझता कि खुद से प्यार किए बिना कोई रिश्ता मजबूत नहीं बन सकता। यानी जो चीजें पहले उसे शर्मिंदगी लगती थीं, वही चीजें अब उसकी ताकत बनने लगीं। अब जरा आप खुद से एक सवाल पूछो, आपकी जिंदगी में कौन सी गलती है जिसे आप आज तक ढो रहे हो? कोई पुराना फैसला, कोई रिश्ता, कोई मौका जो छूट गया? क्या होगा अगर आज आप उसे एक नई नजर से देखें? क्या होगा अगर आप खुद से कहो, उस समय मैं जितना समझदार था
मैंने उतना ही अच्छा फैसला लिया। बस यहीं से इंसान हल्का होने लगता है। कमाल की जिंदगी में भी अब एक नया बदलाव आ रहा था। पहले उसका दिमाग डर और पछतावे से भरा रहता था, लेकिन अब वहां थोड़ी जगह बन रही थी। और जब दिमाग में जगह बनती है तो वहां नई चीजें आती हैं, नई उम्मीद, नई सोच, नए सपने। अब कमाल को एक और चीज समझ आने लगी। जब इंसान खुद से प्यार करता है तो वह सिर्फ अपने अतीत को नहीं बदलता, वह अपने भविष्य को भी बदल देता है। क्योंकि अब उसके फैसले डर से नहीं, सम्मान से आते हैं। जैसे मान लो, अगर आप खुद से प्यार करते हो तो आप अपने समय की कदर करोगे। आप उन लोगों से दूर रहोगे जो आपको छोटा महसूस कराते हैं। आप उन कामों को चुनोगे जो आपकी आत्मा को खुश करते हैं। यही धीरे धीरे कमाल के साथ हो रहा था। उसने अपनी जिंदगी को फिर से बनाना शुरू किया, धीरे धीरे, छोटे कदमों से। कोई जादू नहीं हुआ, कोई रातों रात चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन हर दिन वह थोड़ा मजबूत हो रहा था। और शायद जिंदगी का असली चमत्कार यही होता है। बड़े बदलाव धीरे धीरे आते हैं। अब जरा कल्पना करो, अगर अगले 6 महीने तक आप हर दिन खुद से एक ही बात कहो, मैं खुद से प्यार करता हूं, और सच में अपने फैसलों में यह दिखाओ, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आप ज्यादा हिम्मत से जी पाओगे? क्या आप खुद को माफ कर पाओगे? क्या आप अपने सपनों को एक और मौका दोगे? यही सवाल कमाल भी खुद से पूछ रहा था। और इसी रास्ते पर चलते चलते उसे एक और गहरी सच्चाई समझ आने वाली थी। एक ऐसी सच्चाई जो पैसे, सफलता और खुशी को देखने का उसका तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। और शायद आपका भी। कैमरा अभी भी चालू है, वही इंसान सामने बैठा है, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले से ज्यादा ठहराव है, जैसे अंदर कुछ साफ हो गया हो। आप अभी भी सुन रहे हैं बुक्स दैट चेंज यू। अब तक कमाल ने एक बड़ी चीज समझ ली थी। अगर इंसान खुद से प्यार करना सीख जाए तो वह अपने अतीत को माफ कर सकता है, अपने डर का सामना कर सकता है। लेकिन जिंदगी का एक और सच होता है। दुनिया, दुनिया की राय, दुनिया की उम्मीदें, और सबसे खतरनाक चीज, तुलना। कभी आपने महसूस किया है, जब आप सोशल मीडिया देखते हो या किसी दोस्त की सफलता सुनते हो, तो अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है, देखो वो कितना आगे निकल गया, और मैं अभी भी यही हूं। ये आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन धीरे धीरे यही आवाज हमारे आत्मविश्वास को खा जाती है। कमाल भी पहले ऐसा ही करता था। वह दूसरों को देखता और सोचता, उसके पास ज्यादा पैसा है, उसका काम ज्यादा सफल है, उसकी जिंदगी ज्यादा परफेक्ट है। और जितनी बार वह तुलना करता, उतनी बार खुद से नाराज हो जाता। लेकिन एक दिन उसने कुछ बहुत गहरी बात समझी। तुलना प्यार की दुश्मन है। अगर आप हर समय खुद को दूसरों से नापते रहोगे तो आप कभी भी खुद से खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई होगा जो आपसे ज्यादा अमीर होगा, ज्यादा स्मार्ट होगा, या ज्यादा सफल होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप कम हो? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी कहानी अलग है। कमाल ने उस दिन एक नया नियम बनाया। अब वह अपनी जिंदगी को दूसरों के पैमाने से नहीं मापेगा। वह सिर्फ एक ही चीज देखेगा, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं? बस यही सोच धीरे धीरे उसकी जिंदगी को बदलने लगी। अब उसे दूसरों की सफलता देखकर जलन नहीं होती थी,
बल्कि प्रेरणा मिलती थी। और सबसे बड़ी बात, अब वह अपने छोटे छोटे कदमों को भी सेलिब्रेट करने लगा। जैसे अगर उसने आज डर के बावजूद कोई नया काम किया तो वह खुद से कहता, अच्छा किया। अगर उसने आज खुद को नेगेटिव सोच से रोका तो वह मुस्कुरा देता। यह छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन सच यह है, आत्मविश्वास ऐसे ही बनता है, एक एक छोटी जीत से। अब कमाल को एक और चीज समझ आने लगी। जब इंसान खुद से प्यार करता है तो उसका पैसे और सफलता को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। पहले उसके लिए सफलता का मतलब था ज्यादा पैसा, बड़ी कंपनी, दूसरों की नजर में जीत। लेकिन अब उसे एहसास हुआ, अगर अंदर शांति नहीं है तो बाहर की जीत भी खाली लगती है। सोचो, कितने लोग हैं जिनके पास पैसा है, नाम है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर सब जीत लिया, लेकिन अंदर खुद को खो दिया। कमाल अब अलग रास्ते पर चल रहा था। वह अब यह सोचने लगा, अगर मैं खुद से प्यार करता हूं तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहूंगा? क्या मैं हर दिन सिर्फ पैसे के पीछे भागूंगा, या फिर मैं ऐसी जिंदगी बनाऊंगा जहां काम भी हो, शांति भी हो और दिल भी खुश रहे? यह सोच बहुत ताकतवर होती है, क्योंकि जब इंसान खुद से प्यार करता है तो वह डर की जगह सम्मान से फैसले लेने लगता है। पहले फैसले ऐसे होते हैं, अगर मैं यह नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? लेकिन अब फैसले ऐसे होते हैं, क्या यह काम मेरे दिल को सही लगता है? क्या यह रास्ता मुझे बढ़ने में मदद करेगा? और जब इंसान ऐसे फैसले लेने लगता है तो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अब जरा खुद से पूछो, आपके ज्यादातर फैसले किस वजह से होते हैं? डर से या अपने सम्मान से? कमाल की जिंदगी अब धीरे धीरे बन रही थी। कोई बड़ा चमत्कार नहीं, लेकिन अंदर एक मजबूत नींव बन चुकी थी। और जिंदगी में सबसे जरूरी चीज यही होती है, नींव। अगर नींव मजबूत हो तो तूफान भी घर नहीं गिरा पाते। और कमाल की नींव क्या थी? एक बहुत साधारण वाक्य, लेकिन बहुत गहरी सच्चाई। मैं खुद से प्यार करता हूं। यह वाक्य अब सिर्फ शब्द नहीं था, यह उसकी जिंदगी का तरीका बन चुका था। और अब आखिरी सबक बाकी था, सबसे जरूरी सबक। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि कमाल की जिंदगी कैसे बदली। असली सवाल यह है, क्या यह आपकी जिंदगी भी बदल सकती है? और इसका जवाब किताब के आखिरी हिस्से में छुपा है, जहां एक छोटा सा अभ्यास, एक छोटी सी आदत किसी भी इंसान की जिंदगी को अंदर से बदल सकती है। कैमरा अभी भी चालू है, वही इंसान सामने बैठा है, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, जैसे लंबी यात्रा के बाद उसे कुछ समझ आ गया हो। आप अभी भी सुन रहे हैं बुक्स दैट चेंज यू। अब तक की कहानी में हमने देखा एक इंसान जो अपनी जिंदगी से टूट चुका था, जिसे लग रहा था कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन उसी इंसान ने एक बहुत छोटा सा फैसला लिया। एक वाक्य, मैं खुद से प्यार करता हूं। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही वाक्य उसकी सोच बदलने लगा, उसके फैसले बदलने लगा, उसका पूरा नजरिया बदलने लगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, यह सब आपकी जिंदगी में कैसे आएगा? क्योंकि किताबें तभी काम करती हैं जब उनके विचार जिंदगी में उतरते हैं। कमाल ने अपनी जिंदगी में एक बहुत सरल अभ्यास बनाया था। कोई बड़ा सिस्टम नहीं, कोई जटिल तरीका नहीं, बस 3 चीजें। पहली चीज,
हर दिन खुद से प्यार का वाक्य बोलना, लेकिन सिर्फ बोलना नहीं, उसे महसूस करना। सुबह उठते ही एक पल के लिए रुकना और धीरे से कहना, मैं खुद से प्यार करता हूं। शायद शुरुआत में अजीब लगेगा, दिमाग कहेगा यह नकली है, यह काम नहीं करेगा। लेकिन याद रखो, दिमाग पुरानी आदतों का गुलाम होता है, नई आदत को समय लगता है। दूसरी चीज, अपने शरीर का सम्मान करना। सोचो, अगर आप सच में किसी से प्यार करते हो तो क्या आप उसे थकाकर गिरा दोगे? क्या आप उसे खराब खाना खिलाओगे? क्या आप उसे आराम नहीं करने दोगे? नहीं। तो फिर हम अपने शरीर के साथ ऐसा क्यों करते हैं? रात भर जागना, तनाव में रहना, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना। कमाल ने यह बदलना शुरू किया। वह अपने शरीर को दुश्मन नहीं, दोस्त की तरह देखने लगा और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बदलने लगी। तीसरी चीज, अपने मन की रक्षा करना। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं। लोगों की राय, समाचार, सोशल मीडिया, तुलना, आलोचना। अगर आप हर आवाज को अपने अंदर आने दोगे तो आपका मन कमजोर हो जाएगा। इसलिए कमाल ने सीखा, हर आवाज को सच मानना जरूरी नहीं। कुछ आवाजें बस शोर होती हैं, और अगर आप खुद से प्यार करते हो तो आप अपने मन को उस शोर से बचाते हो। अब जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं खुद के साथ कैसा व्यवहार करता हूं? क्या आप खुद को हर समय जज करते हो या फिर खुद को समझते हो? क्योंकि सच ये है, हम पूरी जिंदगी दुनिया से प्यार ढूंढते रहते हैं, लेकिन सबसे जरूरी प्यार हम खुद को देना भूल जाते हैं। कमाल की जिंदगी धीरे धीरे बदल गई। काम भी बेहतर होने लगा, रिश्ते भी मजबूत होने लगे, और सबसे बड़ी बात, अब उसे हर सुबह उठते समय डर नहीं लगता था, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था। अब उसका सबसे बड़ा साथी वह खुद था। और शायद जिंदगी में इससे बड़ी ताकत कोई नहीं होती। जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाए तो दुनिया की कोई भी मुश्किल उसे ज्यादा देर तक नहीं गिरा सकती। अब आखिरी सवाल आपसे, अगर आज से, अभी से आप अपनी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव करें और हर दिन खुद से कहें, मैं खुद से प्यार करता हूं, और अपने फैसलों में यह दिखाएं, तो 6 महीने बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आप ज्यादा हिम्मत से जी पाएंगे? क्या आप अपने सपनों को फिर से मौका देंगे? क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे? शायद जवाब हाँ हो। और अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक किताब की वजह से नहीं होगा। यह इसलिए होगा क्योंकि आपने आखिरकार वह चीज सीख ली जो स्कूल कभी नहीं सिखाता, खुद से प्यार करना। और जब इंसान खुद से प्यार करना सीख जाता है तो जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। जैसे अंधेरे कमरे में कोई खिड़की खुल जाए और अंदर हल्की सी रोशनी आने लगे। तो आज रात सोने से पहले बस एक काम करना, आईने में देखना और धीरे से कहना, मैं खुद से प्यार करता हूं। शायद शुरुआत में दिल नहीं मानेगा, लेकिन अगर आप यह करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब यह सिर्फ शब्द नहीं रहेगा, यह आपकी सच्चाई बन जाएगा। और उस दिन आपकी जिंदगी सच में बदलना शुरू कर देगी।